गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता अमित कनौजिया ने अपने वार्ड ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्षों के साथ धरना देते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेश यादव भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और बीजेपी सरकार को तुरंत गैस सिलेंडर के दाम कम करने चाहिए, नहीं तो कांग्रेस आने वाले समय में आंदोलन को और तेज करेगी। गुलामी बंद करो, अदानी अंबानी की गुलामी बंद करो, देश की जनता को लूटना बंद करो। बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, मोदी सरकार हाय। बस नहीं माने थे, तो जिस तरह से हमारी आयरन लेडी उस तरह के प्रधानमंत्री जाकर यूएस को चैलेंज करके आई थी कि अगर आपने उनको टैंक दिए और वही टैंक हम देश के हर चौराहे पर खड़ा करके उन सारे टैंकों पे करेंगे। तो पूरे देश में रमजान चल रहे हैं, ईद आने वाली है, नवरात्रे आने वाले हैं और इसी महीने 23 तारीख को छठ पूजा भी आने वाली है। तो मैं मांग करता हूं हमारे तमाम जो हमारे बीजेपी के जो सर्वे सर्वा हैं मोदी जी से कि तुरंत संज्ञान लिया जाए, हमारे सिलेंडर के दाम कम किए जाएं और ताकि ये महंगाई ना बढ़े, गरीब जनता को जो खाना महंगा मिल रहा है वो ना मिले। तो मैं तुरंत मांग करता हूं हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में और उनके आह्वान पे हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे तीनों ब्लॉक अध्यक्ष द्वारका विधानसभा के यहाँ मौजूद हैं और हम सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और हम मिलजुल के ये आवाज़ उठाएंगे अभी आप सभी के बीच में कि जल्द से जल्द बढ़े हुए गैस सिलेंडर के दाम बंद किए जाएँ, कम किए जाएँ और इस त्यौहार के समय में जो रमज़ान, नवरात्रे और छठ पूजा का समय चल रहा है, हमारे देश में एक सौहार्द का माहौल बना रहे, आपसी भाईचारे से सब लोग अपने अपने त्यौहार बना सकें। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। विकास जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं दो बात बोलूँगा। कांग्रेस बीजेपी की अगर आंखें नहीं खुली तो तमाम द्वारका विधानसभा के जितने भी हम अब कार्यकर्ता हैं, हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की तो। आपकी क्या मांग है सर? यही मांगे मैडम हमारे कि गैस का दाम कम किया जाए। अब सामने हमारी ईद आ रही है, रमजान चल रहा है, अभी छठ आ रहा है, अभी नवरात्र शुरू होने वाले हमारे और महंगाई बात बहुत इतने करके उन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है उन्होंने गैस का। मैं ये चाहता हूँ देश का मीडिया, जो मीडिया आज आप भी हमारे सामने मीडिया के लोग खड़े, मैं चाहता हूँ देश का मीडिया इसके लिए आवाज़ उठाए। हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप लोग भी आवाज़ उठाएं इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सिलेंडर इतने महंगे होते जा रहे हैं, साथ में सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं लोगों को। सिलेंडर मिलने की बात होगी तो सिलेंडर पे ही दिक्कत आ रही है ना, अभी पेट्रोल पे भी आनी है, पेट्रोल पे भी तो आएगी। क्यों लगता है आपको पेट्रोल पे दिक्कत आएगी? मिल कहाँ रहा है? उन्होंने कहा था कि हमारे पास 1 महीने का गैस सिलेंडर भी मिलेगा सबको, दूसरे दिन ही हवा खराब होगी सरकार की। सरकार कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रही है। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सिलेंडर का रेट डाउन करे, पब्लिक को सिलेंडर टाइम पे दे, अपने जो कंपनियों के जो ये मोबाइल या लैंडलाइन नंबर हैं पब्लिक सेवा के लिए, कोई भी काम नहीं कर रहा। हम तो यही कहना चाहेंगे ना। राहुल गांधी जी ने जब ये ईरान वॉर शुरू हुआ था उसी टाइम बता दिया था कि देश के अंदर ऐसी विपत्तियाँ आएंगी, क्यों नहीं लिया उसके खिलाफ एक्शन? जब कोरोना आया था तब भी बता दिया था, क्यों नहीं लिया एक्शन? इसका मतलब मोदी सरकार चाहती ही नहीं है, लोगों को परेशान करना चाहती है अपनी विफलता को छुपाने के लिए। कहीं पे हिंदू मुसलमान का झगड़ा करा रहे हैं, कहीं पे कुछ करा रहे हैं। अरे वो बजरंग दल कहाँ चला गया? आज कहाँ गया वो सिलेंडर के लिए? कहाँ है वो बजरंग दल जो लोगों के घर तोड़वाने के लिए तोड़ाफोड़ी कर रहा था? कहाँ है वो बजरंग दल? आज क्यों नहीं आ रहा सिलेंडर के लिए? मोदी जी के घर में आके तमाशा क्यों नहीं करता बजरंग दल? कहाँ गए वो सारे दल? आज लोग परेशान है, त्राईमान बचा हुआ है पूरे देश के अंदर, सिलेंडर नहीं है, कैसे रोटी बनाएंगे? पहले हमें आदत डाली सिलेंडर की, हमें फ्री में सिलेंडर देने की बात करी कि मैंने घर घर सिलेंडर पहुंचा दिया। अब वो सिलेंडर में गैस कौन भरेगा? सीएम रेखा गुप्ता ने बोला था इस बार होली पे सबके अकाउंट में पैसे आएंगे। सीएम ने तो चुनाव में वादा करा था 2,500 रुपये देंगे पेंशन के, मिले क्या किसी को? जहाँ पे चुनाव होता है, बिहार में चुनाव था तो 10,000 रुपये डाल दिए अकाउंट में वोट लेने के लिए। अब उनको दोबारा डाल के दिखाओ। मैंने आपसे पूछा कि सीएम गुप्ता ने बोला कि सब कार्डधारियों के यहाँ पे गैस के पैसे आएंगे। किसी के पास नहीं आए, मेरे पास तो नहीं आए, हमारे पास तो नहीं आए। 8 लाख राशन कार्ड बंद कर दिए, 8 लाख सिलेंडर, गैस पैसे आ गए। 1 मिनट, 8 लाख राशन कार्ड बंद कर दिए गए।
एक चीज़ बताइए, उन्होंने क्या तर्क दिया कि घर में किसी के घर में मोटरसाइकिल है, फ्रिज है, तो उनको राशन नहीं मिलेगा। एक बात बताइए, आज बच्चे किसी के लेडीज़ के नाम से राशन कार्ड होता है, उसके बच्चे हैं, अगर उसके बच्चे ने एक मोटरसाइकिल ले ली ऑफिस जाने के लिए, आने के लिए, तो उसके माँ बाप का क्या कसूर है? उसके माँ बाप का नाम उसका राशन कार्ड क्यों काट दिया? यही मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये स्मृति ईरानी जी हैं और ये राजनाथ सिंह जी हैं जो आज देश के रक्षा मंत्री है। कांग्रेस की सरकार में जब 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, उस समय तो ये दहाड़े मार के जूतों की माला पहन के बैठे हुए थे, सिलेंडर के दाम करो। आज जब 1000 रुपये करीब सिलेंडर हो चुका है और गरीब जनता या त्राहिमाम कर रही है, तो ये लोग कहाँ हैं? हमारे बीच में हमारे दानिश भाई भी हैं, ये भी कुछ करना चाहते हैं। आज हमारे देश में, जैसे हमारे लोकतंत्र देश है, लेकिन आज जो राज चल रहा है ना, वो एक तानाशाही सरकार का चल रहा है और मोदी जी एक हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आज हमारी जनता परेशान है, 913 रुपये का सिलेंडर हो गया है, 1 तारीख की बुकिंग कराते हैं लेकिन आज तक सिलेंडर हमारे को मिल नहीं पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? मोदी जी की तानाशाही, हिटलर शाही, जिसके वजह से आज ये गरीब जनता परेशान है। उन्होंने कोरोना में लोगों को लाइन में लगाया, आज ये जब देश के अंदर वर्ल्ड वार चल रहा है तब तो वो उसको सुलझाने की जगह हमारी देश की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया है। रमजान का समय चल रहा है, लोगों के त्योहारों का समय चल रहा है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही दुख की बात है कि देश के अंदर लोग इतने परेशान हैं और मोदी जी चुप है। मजबूरी है, मजबूरी बात ये है कि जाओ टाइम से कुछ मिलता नहीं है। दूसरी बात ये जाते हैं तो आप ही की चुनी हुई सरकार आज आपके साथ तानाशाही कर रही है। क्या आपको लगता है कि आम जनता पे बहुत बड़ा अटैक है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब जनता की सुनवाई नहीं होगी तो क्या होगा? और दूसरी बात ये है, हम लोगों तो ये नहीं कि कागज ना हो, हम लोगों को क्या चाहिए? राशन चाहिए, सिलेंडर चाहिए, ये तो देख सकते हैं एक बुजुर्ग जो अभी जैसा सर ने कहा कि जिनके घर में लोग हैं, कोई जो लोग वर्किंग हैं, उनके अलावा भी कोई और हो सकता है। तो इस तरह के अगर बुजुर्ग लोग हो तो वो कहाँ जाएंगे? वो बुजुर्ग इंसान यहाँ पे आके पहले बुकिंग करेगा, अपना काम छोड़ के पहले बुकिंग करेगा, फिर वो सिलेंडर लेके जाएगा। सर आप कितनी देर से खड़े हैं सिलेंडर के लिए? 1 घंटा हो गया मैडम। 1 घंटा हो गया। तो आपने जो सिलेंडर बुक करा है वो आपको कितने दिन में मिलने का वादा किया गया है? 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में। तो अभी हमने अपने जो खबर आई है कि 22 दिन बाद अब सिलेंडर मिलेगा, तो 25 दिन बाद बोला मैडम। 25 दिन बाद। तो क्या लगता है कि आपको 25 दिन बाद सिलेंडर बुकिंग करने के बाद मिलेगा, या फिर आप जो सिलेंडर आ जाता है उसके बाद आप 25 दिन बाद बुक कर सकते हैं? नहीं, 25 दिन बाद ही कर सकते हैं। वो भी पहले देख रहे हैं कितने सिलेंडर हो गए आपके, 12 हो गए, 13 हो गए। वहाँ पे ऑफिस गए हैं, जब ऑफिस में जाने के बाद अब उन्होंने बोला वहाँ से लेकर आओ। फिर अब अगर मान लीजिए किसी की फैमिली में कोई फंक्शन है, कुछ है, तो अब वो बंदा अपने लिए सिलेंडर नहीं मंगा सकता है? मुश्किल है मैडम, नहीं मिलेगा। कह रहे ना कि सरकार खराब है, सरकार खराब है। मैं कह रही हूँ हमारी जनता के भी लोग ऐसे खराब है जो अंधभक्त बने हुए हैं, जो ऐसी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी सरकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं जो उनका खुद ही का नुकसान उठा रही है। पहली बात तो यहाँ पे जनता को जगाने की जरूरत है कि जो सरकार तुम्हारे लिए कोई सुविधा नहीं दे रही, गरीबों के लिए कोई, सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? गरीबों की जनसंख्या है। पेपरों के टाइम में कौन आएगा सिलेंडर के लिए यहाँ पे खड़ा होगा? कौन किस तरीके से करेगा? आप ये बताइए। इसलिए पहले हमारी जनता ही आधी से ज्यादा खराब है, जो बीजेपी सरकार का समर्थन करती है और वोट देती है, वो भी ऐसी सरकार जो उनका कभी भला नहीं चाहती है। इसलिए हमें उनके दिमाग और उनका नजरिया बदलने की और उनके दिमाग खोलने की जरूरत है। पहले मैडम मालूम 10 से 12 दिन में बुकिंग करते थे, उसके बाद में मालूम सिलेंडर ले जाते थे। नहीं, सिलेंडर तुरंत फिर भी नहीं आता था, फिर भी मालूम यहाँ लेने आना पड़ता, होकर मालूम घर पे नहीं पहुँचा पाते। मैं बीच में मालूम है रुक जाते, कोई मालूम वजह से मालूम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब मालूम है मतलब आप बुक करोगे, इससे 25 दिन बाद आपको सिलेंडर मिलेगा। यहाँ पर मैम कितनी देर से परेशान है? मैम कुछ बोले। सर आप लोग इतने परेशान हो रखे सिलेंडर को लेके, क्या आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? तो देखो कौन क्या कर सकता है जी, देखो वो पीछे से दिक्कत है ना, तो वो भी क्या कर पीछे से दिक्कत है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर इंटरनेशनल वॉर ना होती तो ये चीजें ठीक थी? नहीं, अगर बाहर से जो लड़ाइयाँ वगैरह कुछ नहीं होती, वो दिक्कत भी नहीं आती। और कभी कहते हैं कि 853 का हो गया, चलो ठीक है मैडम। कभी कहते हैं 853 का हो गया, फिर बोलते हैं अगर 853 देने के बाद भी कहते हैं 30 रुपये खुले नहीं है भैया, अगली बार लगा लेना। हाँ, ये भी करते हैं। और अब 950 का हो गया, अब 950 होने के बाद भी आएंगे ऊपर आने के बाद भी कहेंगे। चाहूंगी कि सरकार को, आप जो मेहनत मजदूरी करके काम करते हैं, जरा सरकार को 30 रुपए की वैल्यू बताइए। उनको क्या पता, मेहनत तो हम लोग करते हैं ना, दिन रात धूप के अंदर। हमारे देखो हाथों में ढेले पड़ रहे हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है उन्हें क्या पता। वो तो बैठ के सहन कर रहे हैं, अपना AC में बैठे हुए हैं।
हमें पता ना हम कैसे सिलेंडर खरीदते हैं, कैसे हमें पता महीना आ गया घरवाली के दिन सिलेंडर खत्म हो रहा है, हमारे को पता चलता है। हम मालिक को 5,000 देने हैं, सिलेंडर वाले के 1,000 रुपये, अब 1,000 रखने पड़ेंगे। पहले 800 रखने पड़ते थे, अब 1,000 रखने पड़ेंगे। 1,000 रुपये कमाने में पता है पूरा महीना लगता है सिलेंडर के लिए हमको। तो सरकार से हमारी यही ख्वाहिश है कि मतलब गुंजाइश है कि सिलेंडर थोड़ा कम करा जाए, ये नहीं कि बढ़ाया जाए, हर दिन बढ़ाया जाए। लेकिन कहा जा रहा है अभी सिलेंडर की कटौती होने वाली है। कटौती कम भी देते हैं सिलेंडर, जो देने आते हैं ना गली में, वो 2-3 किलो सिलेंडर में कटिंग करते हैं, कम देते हैं, हम लोगों को पैसा पूरा लेते हैं। तो सिलेंडर मेरे हिसाब से तो 500 रुपये का होना चाहिए।